नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चल गया है कि आज की वीडियो हमारी किस पे रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है, सर हमने नई मेम्ब्रेन लगा दी लेकिन फिर भी जो है हमारे आरओ में पानी नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें पता चला या हमें आइडिया हुआ, हमने आरओ में नया मेम्ब्रेन लगा दिया। ये कई बार हमारे कस्टमर्स वगैरह भी अपना आरओ खुद रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और वो किसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन या कहीं से भी मेम्ब्रेन परचेज कर लिया और उसे अपनी तरफ से मेम्ब्रेन लगाने की कोशिश करते हैं। आरओ में मेम्ब्रेन रिप्लेस कर दी लेकिन पता चला कि पानी नहीं आया। तो उसमें क्या रीज़न रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं कि हमारे को नई मेम्ब्रेन तो हमने चेंज कर दी, उसके बाद अब हम क्या करें, कैसे चेक करें कि हाँ भाई प्रॉब्लम एग्जैक्ट आ कहाँ रही है। कि हमें तो आइडिया ये था कि भी चलो हमें किसी ने बताया या हमने अपनी तरफ से आइडिया लगाया कि चलो मेम्ब्रेन चेंज कर देंगे, प्योर पानी आ जाएगा टैंक में और वेस्ट पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेम्ब्रेन लगा दी, उसके बाद पानी नहीं आ रहा। तो देखिए, आपको 6-7 स्टेप मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आपने ये मेम्ब्रेन वाला फ़िल्टर रिप्लेस कर दिया और पानी नहीं आ रहा, तो उसे कैसे चेक करना है। और उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको ये जानकारी दूंगा आपके लिए पूरी हेल्पफुल रहेगी। जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो आरओ रिपेयर करते हैं या अगर आरओ का काम सीखना चाहते हैं या आरओ की थोड़ी बहुत भी अगर किसी को नॉलेज है या एज ए क्लाइंट अगर मैं खुद अपना आरओ यूज कर रहा हूँ और उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो। देखिए, सबसे पहले कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो हमें, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जी हमने मेम्ब्रेन तो लगा दी, क्लाइंट ने आरओ ऑन कर दिया, पता चलता है जी पानी का फ्लो ही पीछे से नहीं खोला हुआ। तो सबसे पहले तो कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो हमें ये चेक कर लेना है कि जो पानी का फ्लो है, हमने जो टैप खोला हुआ है, जो पानी का फ्लो हमारे आरओ में कनेक्शन जो दिया है वो पूरा खुला हुआ होना चाहिए। कई बार ये आइडिया नहीं हो पाता कि ये पानी किस डायरेक्शन में खुलेगा। तो ये कंफर्म कर लेना कि पानी का फ्लो हमारे आरओ में पूरा खुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ से फ्लो खुला हुआ है, जो डायरेक्ट जो पानी का सोर्स है वहाँ से अगर पूरा फ्लो खुला हुआ है, तो अगर हमारे आरओ के साथ प्री फिल्टर लगा हुआ है तो हमें ये कंफर्म कर लेना है कि हमारे प्री फिल्टर जो रहता है, प्री फिल्टर बोतल जो रहती है, उसके आउट वाले पॉइंट तक पानी पूरा आ रहा है या नहीं। दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमारे प्री फिल्टर के आउट वाले पॉइंट से पानी पूरा आना चाहिए, ये हमें कंफर्म कर लेना है। इसके बाद प्री फिल्टर से पानी हमारा जाता है सेडिमेंट और कार्बन में, सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर में जाता है। तो हमें क्या करना है, जो एसवी रहता है हमारे आरओ में, एसवी भी एक रहता है, तो जो उसके बाद फिर हमें सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर के दोनों आउट का, इन और आउट दोनों का पाइप निकाल के हमें चेक करना होता है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको दोनों फिल्टर चेक करने हैं, सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर, जो कि आरओ यूनिट के अंदर होते हैं, जिसे हम इनलैंड सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर बोलते हैं। अगर वहाँ तक भी पानी अगर सही आ रहा है तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आरओ का एसवी रहता है, एसवी के इन तक अगर सही पानी आ रहा है और एसवी के आउट में नहीं आ रहा है, तो कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है कि हमने इसके कहते हैं कार्बन फिल्टर चेंज किया, कार्बन फिल्टर चेंज और सेडिमेंट फिल्टर चेंज कर दिया, उसके बाद क्या है कि हमारा एसवी खराब हो जाता है। कई बार वो, इसका रीज़न ये रहता है कि एसवी जो है, एसवी में कार्बन वाला पानी चला जाता है और उसका प्लंजर वो जो सारी चीज़ें या तो उसको बाईपास कर देता है या उसे फ्री कर देता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमें जो चेक करना है कि एसवी का आउट वाला पॉइंट हमें चेक करना है कि वहाँ तक पूरा फ्लो पानी का आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कई बार ऐसी दिक्कत भी आती है कि एसवी के इन तक पानी का फ्लो सही आता है, आउट में भी आता है, लेकिन उतना आउट में फ्लो नहीं आ पाता एसवी में जितना कि इस मेम्ब्रेन को चाहिए होता है। और हमारे को ये डाउट रहता है, यार एसवी में, एसवी के आउट में तो फ्लो आ रहा है लेकिन हमारी मेम्ब्रेन और मोटर प्रेशर क्यों नहीं दे रही। तो वहाँ एग्जैक्ट होता क्या है कि सपोज 100% हमारे आरओ के एसवी में पानी जा रहा है,
लेकिन उसके बाद 50% ही पानी एसवी के आउट से बाहर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे एसवी में ब्लॉकेज होती है, जितना फ्लो हमारी मेम्ब्रेन और मोटर को चाहिए उतना होता है उतना नहीं निकल पाता है। तो उस कंडीशन में हमें ये करना होता है कि एसवी को हमें हटा देना है, एसवी को हमें बाईपास करके मोटर में प्रेशर देना है। ठीक है, मोटर में प्रेशर दे के हमें फिर चेक करना है कि मोटर का जो आउट है वहां पानी का फ्लो सही आ रहा है या नहीं। अगर वहां तक पानी का फ्लो सही आ रहा है और एसवी लगाने पे फ्लो कम आ रहा है तो हमें उस कंडीशन में एसवी को चेंज करना पड़ेगा। और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर अगर चोक है तो हमें सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर भी चेंज करने पड़ेंगे अगर उस वजह से पानी आगे पास फ्लो नहीं हो रहा है। प्री सेडिमेंट फिल्टर अगर चोक है तो उस कंडीशन में प्री सेडिमेंट फिल्टर भी हमें, अगर पूरा फ्लो नहीं आ रहा है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत फ्लो आया जी हमें तसल्ली होगी जी फ्लो तो आ रहा है, पूरा फोर्स के साथ फ्लो आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा रिवर्स आपको लेके जा रहा हूँ किस किस स्टेप से आपको चेक करना है। ठीक है, अब चलो ठीक है जी, ये सारी चीजें तो हमें पता है कि भाई हमें तो ये सारी चीजें पता है, ये सारी चीजें चेक करके ही तो हमने मेम्ब्रेन लगाई है कि भाई हमें पता चल रहा है मोटर के आउट तक तो फ्लो आ रहा है और मेम्ब्रेन से आ नहीं रहा, और जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो हमारे ड्रेन में निकल जाता है और प्योर पानी आता है तो ड्रॉप ड्रॉप करके आता है। वहां हम डाउट में ये रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एसवी से पूरा फ्लो ना आने के कारण हमारी मेम्ब्रेन में नहीं आता और जो थोड़ा बहुत आता है वो हमारे ड्रेन में निकल जाता है, प्योर पानी नहीं आ पाता। दूसरी बात, अब फिर हमने एसवी भी नया लगा दिया और कई बार ये रहता है हमारी मोटर को भी ये हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो मेरी वीडियो लगे, थोड़ा समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो देखिए एक्सपर्ट बंदा है वो तो देखने से ही, या हमारी बात करें या हमारे टेक्नीशियन भाई वगैरह की बात करें जो हमारे एक्सपर्ट बंदे हैं, उन्हें तो आरओ बिना हाथ लगाए वेस्ट पानी की स्पीड देख के ही इतना अनुभव है कि आरओ की आवाज सुन के ही पता चल जाता है कि आरओ में दिक्कत कहाँ है। लेकिन ये मेरी स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको कि भाई नॉलेज नहीं है। तो इस स्टेप से आपको चेक करना है। बूस्टर पंप भी कई बार उतना प्रेशर नहीं दे पाता क्योंकि हमारी ये मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन हमारी हाई प्रेशर मांगती है। जब तक इसमें हाई प्रेशर नहीं जाएगा तब तक ये प्योर पानी नहीं देगी। मान लो हमारी मोटर प्रेशर जो है 100% है, ठीक है, 100% उसे फ्लो देना चाहिए। अगर हमारी मोटर का प्रेशर वीक है, वो सिर्फ 50% ही फ्लो दे रही है, 60% ही फ्लो दे रही है, और हमने मोटर के आउट से देखे यार मोटर के आउट में तो पानी का फ्लो आ रहा है, मेम्ब्रेन तक जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो भैया दिक्कत ये रहती है, हमने ये तो चेक कर लिया कि मोटर के आउट में फ्लो आ रहा है, लेकिन ये नहीं चेक किया कि कितना फ्लो आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, बूस्ट कर रहा है या नहीं फ्लो को। तो इसलिए ये कंफर्म कर लेना कि मोटर का प्रेशर भी एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। मोटर का प्रेशर कैसे चेक करते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके आप देख सकते हैं। फिर कई बार ये रीजन रहता है कि चलो हमारी मोटर का प्रेशर भी बढ़िया है, हमने नई मेम्ब्रेन ली, नई मेम्ब्रेन लगा दी, भैया पानी फिर भी नहीं आ रहा, ये सारी चीजें हमने चेक कर ली, मोटर का प्रेशर भी मेम्ब्रेन तक बढ़िया जा रहा है, तो उसमें कई बार ये दिक्कत रहती है भैया हमारे आरओ का टीडीएस, जो हमारे पानी जो रॉ पानी का टीडीएस है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब जी हमारे यहाँ टीडीएस कई बार 1500 है, कई बार 2000 है, कई बार 2500 है। अब हमें इतना ज्ञान नहीं है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हम गए एक या किसी भी प्लेटफॉर्म से हमने एक मेम्ब्रेन मंगाई, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं था कि भैया हमारे यहाँ पानी के अकॉर्डिंग कौन सी मेम्ब्रेन चलेगी। अब हमारे यहाँ तो पानी का टीडीएस भैया 2000 है, 2500 है या 1500, और हमने पानी मेम्ब्रेन मंगा ली वो लो टीडीएस वाली। भैया जब लो टीडीएस वाली मेम्ब्रेन मंगा लोगे और कम जीपीडी वाले मंगवा लोगे और उसे आप लगाओगे 2000 टीडीएस पे, तो वो फ्लो कहाँ से देगी? तो इसलिए सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितनी टीडीएस के अकॉर्डिंग कौन सी मेम्ब्रेन चलती है। मार्केट में बहुत टाइप की मेम्ब्रेन है, एक जिसे कि हाई टीडीएस मेम्ब्रेन बोलते हैं, 3 से 4000 टीडीएस तक चलती है। मेम्ब्रेन में मीडियम टीडीएस वाली मेम्ब्रेन भी है जिससे हम 1500 से 2000 2500 टीडीएस तक बोलते हैं, और मार्केट में लो टीडीएस वाली मेम्ब्रेन अलग रहती है जो कि 100 200 500 टीडीएस तक चलती है। तो ये रीजन रहता है कि भाई हमने लगा दी लो टीडीएस वाली, फ्लो नहीं आता है। तो उसके बाद चलो ठीक है हमने मेम्ब्रेन भी बढ़िया लगा दी जी, चलो जी हमने मेम्ब्रेन, तो चलो ठीक है जी हमने पंप का प्रेशर भी चेक कर लिया, मेम्ब्रेन में हमने हाई टीडीएस की लगाई है जो कि हमने पता है कि हमारी टीडीएस कितना आ रहा है, और हमें ये भी पता है कि हमारे यहाँ
मेम्ब्रेन कौन सी चलनी है, उसके बाद ही कई बार फ्लो नहीं आता है। तो उसके बाद भी कई बार फ्लो नहीं आता, तो हमें फाइनल ये चेक करना है कि मेम्ब्रेन के बाद अगर हमारे यहाँ पोस्ट कार्बन लगा हुआ है तो कहीं पोस्ट कार्बन तो चोक नहीं है भैया, पोस्ट कार्बन भी चेक करना होता है। या अगर हमारे यहाँ पोस्ट कार्बन की जगह अगर यूवी लगा हुआ है, यूवी के बाद हमारे यहाँ यूएफ लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा यूएफ भी चोक है। तो इस स्टेप से आपको एक एक स्टेप करके चेक करना है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले आपको ये सारे पॉइंट अगर नहीं भी चेक करना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बूस्टर पंप का जो हमारा आउट है उसका प्रेशर चेक कीजिए। अगर उसका प्रेशर फर्स्ट क्लास आ रहा है, इसका मतलब सारी स्टेज से होता हुआ पंप तक प्रेशर आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको रिवर्स सारे जो स्टेप चेक करने पड़ेंगे। और अगर वहां तक आ रहा है तो उसके आगे का प्रोसेस मैंने बता दिया आपको किस स्टेप से चेक किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बनती है। हमारे जो व्यूवर्स भाई हैं उनके ये कमेंट्स रहते हैं कि सर आपकी वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाती है। ये सबसे बड़ा शिकवा आप लोगों का रहता है। लेकिन भैया क्या करूं, एक ठान रखा है कि हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, इंजीनियर भाई हैं, जो भी कोई आरओ रिपेयर करना चाहते हैं, उन्हें एक एक स्टेप की हमने जानकारी देनी है। तो भैया टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम आप दीजिए, आपको एक एक चीज़ की जानकारी पूरी मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आपको दोबारा कहूँगा, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके मतलब का है और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है तो इस चैनल को ऐसे ही स्किप मत कीजिएगा। बेल आइकन और ऑल पर प्रेस करके तब आप इसे स्किप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।